दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें एलडीसी की वैकेंसीज है, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग की वैकेंसीज है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये जो वैकेंसीज आई है हेड क्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड में ये वैकेंसीज आई है। 4-5 दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया था कि ये वैकेंसीज आने वाली है, तो फाइनली इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑफलाइन जो फॉर्म फिल करना है उसमें आपको रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू इनके एड्रेस पे ये फॉर्म भेजना है। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भेजना है, कहाँ पे भेजना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो आपका रिटन टेस्ट होगा एलडीसी और एमटीएस पोस्ट के लिए वह श्री विजयपुरम में होगा, यानी कि आपका अंडमान निकोबार में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। वैकेंसीज आई है जो कि हेड क्वार्टर में है, अंडमान निकोबार कमांड में वैकेंसीज है। हालांकि ये नेवल शिप यार्ड जो रिपेयर यार्ड है उसमें ये वैकेंसीज आई है, लेकिन काम आपको जो करना है वह अंडमान निकोबार कमांड में आपको काम करना है। यहाँ पे लिखा है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें कि आपको एलडीसी के लिए जो सैलरी मिलेगी लेवल 2 की एज पर 7 CPC सैलरी मिलेगी, लगभग 45,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। जो आपकी एमटीएस की पोस्ट रहेगी इसके लिए लेवल 1 7 CPC सैलरी मिलेगी, जो कि आपकी 35,000 रुपये के आसपास सभी अलाउंसेस काउंट करने के बाद मिलेगी। हालांकि अंडमान निकोबार में थोड़े से HRA कम होके अदर अलाउंसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए अपने नॉर्मल एरिया से जो अपनी यूटी अंडमान निकोबार इसमें आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती है। एलडीसी के लिए टोटल 5 वैकेंसीज आई है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 2 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में यूआर कैटेगरी की 2 वैकेंसीज है, ओबीसी में 1 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसीज है और इसके लिए टोटल 4 वैकेंसीज आई है। इस नोटिफिकेशन में टोटल 9 वैकेंसीज आई है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। एंड गाइज, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ST/SC का कंसेशन का एज का प्रूफ है तो आप ये भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि अंडमान निकोबार वाले स्टूडेंट को ही फैसिलिटी मिलेगी, चूँकि ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है तो आपको एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट सभी फैसिलिटी दे दी जाएगी। यहाँ पे PWBD के लिए कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है, वो यहाँ पे पढ़ लेना। रिजर्वेशन की लिए बात करें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि SC ST OBC और EWS को रिजर्वेशन मिलेगा एज पर दी गवर्नमेंट ऑर्डर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर है उनके अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी इसमें एज में छूट भी दी जाती है, कितनी मिलेगी वह भी हम बात करेंगे। अभी एज कंसेशन एंड एसेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अगर यहीं पर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो प्लस के आप 3 साल ऐड कर लो, लेकिन शर्त यह है कि ओबीसी कैटेगरी का आपके पास एज का प्रूफ चाहिए जो कि अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर आप यहीं पर SC ST कैटेगरी से हो तो 5 साल ऐड कर लो, यानी मोटा मोटा लेकर चले। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 18 से 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ओबीसी से हो तो 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो, अगर ST SC से हो तो 18 से 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, एलडीसी के लिए ओनली। ठीक है, इसमें 12वीं पास है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा जो कि 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपको इंग्लिश में करनी है, 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपको हिंदी में करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी करते हैं कि दोनों में टाइपिंग होगी या एक में होगी। यहाँ पे आपको एक में टाइपिंग करनी है। और गाइज, हो सकता है ड्यूरिंग दी फॉर्म फिल आपको प्रीफरेंस दिया जाए कि यहाँ पे आपको किस में टाइपिंग करना चाहते हो। नेचर ऑफ ड्यूटी जो भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का काम रहता है वह आपको काम करना है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो आप अप्लाई करना चाहोगे तो आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी से हो तो 18 से 25, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 साल ऐड कर लो, 18 से 28, अगर आप ST SC कैटेगरी से हो तो 5 साल और ऐड कर लो, 18 से 30 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें नॉर्मली 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, एज का कंसेशन एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। ST SC को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, बाकी PWBD कैटेगरी एज पर द कैटेगरी यू आर 10 ईयर, ओबीसी 13 ईयर एंड गाइस ST SC 15 ईयर तक यहाँ पे छूट मिलेगी। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, हालांकि कोई अप्लाई नहीं करेगा। अगर कोई ग्रुप सी से ग्रुप डी में काम कर रहा है, आगे मूव होना चाहता है
तो गाइज यहाँ पे एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट 40 साल प्लस के 5-5 साल का आपको यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। एंड गाइज यहाँ पे जो आपका एज है, जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी उसकी इन वैकेंसीज़ की जो लास्ट डेट है उससे एज आपकी काउंट की जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका ओनली एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम एलडीसी के लिए भी सेम टॉपिक है और एमटीएस के लिए भी सेम टॉपिक है। 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है रिटन एग्जाम को। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एंड गाइज यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का ये एग्जाम होगा। एंड गाइस सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है, वो आप यहाँ पे पढ़ लेना। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आना है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 100 में से 35 नंबर लेके ही आना है इसमें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 100 में से आपको 30 नंबर लेके आना है। अदर कैटेगरी से हो तो 100 में से आपको 25 नंबर लेके आने हैं। हालांकि नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कुछ नहीं बताया, मे भी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। स्क्राइब जो कैंडिडेट है जो 40% डिसेबिलिटी कैरी करते हैं उनका अलग से क्राइटेरिया दिया गया है क्वालिफाइंग का। एंड गाइज उसको कुछ टाइम भी एक्स्ट्रा मिलेगा। अंडरटेकिंग यूज बाय ओवन स्क्राइब, तो यहाँ पे सब लिखा है, ये पढ़ लेना आप एक बार। एंड गाइज उनको 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। डेट एंड वेन्यू, एग्जाम देने आपको अंडमान निकोबार में ही जाना पड़ेगा। भाई गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, पूरे भारत में कहीं पर हो। आजकल तो जो लेबर कैटेगरी वर्कर है सारे दुबई ये सब इधर जाते हैं, वहाँ भी उतना ही पैसा मिलता है। मेरे भाई आपको जॉब मिले, सबसे पहले प्रायोरिटी रखो जॉब मिले, उसके बाद प्रायोरिटी रखो कि दूसरी जॉब मिले, फिर प्रायोरिटी रखो तीसरी जॉब मिले। छोड़ते रहो लेते रहो, छोड़ते रहो लेते रहो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब मिले, कहीं भी मिले, अपने भारत में है। और अंडमान निकोबार एक अच्छी जगह है यार, मजा आएगा रहने के लिए, ठीक है। पानी में खूब तैर तैर के घूमते रहना। एग्जामिनेशन सेंटर जो है श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार में रखा गया है। एंड गाइस इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पे 28 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है। यानी कि यहाँ पे आज से लेके नोटिफिकेशन जब हुआ है, ये नोटिफिकेशन की डेट मैं आपको बताता हूँ कब डेट है। यहाँ पे नोटिफिकेशन की डेट अभी जस्ट रिसेंटली आउट हुआ है। तो गाइज इसमें आप 25 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको एक फॉर्म भरना है। एंड गाइज जो भी यूटी एंड इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 35 दिन दिए जाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए। एंड गाइज यहाँ पे लिखा गया है कि एलडीसी के लिए जब आप स्विच करोगे स्किल टेस्ट के लिए तो एक वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट फर्दर स्किल टेस्ट के लिए स्विच किए जाएंगे। पहले से पोस्टिंग यहाँ पे सभी अंडमान निकोबार में रहेगा। आपको काम ही वही करना है जो आप फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल करोगे, एनवलप लोगे, एनवलप के ऊपर आपको लिखना है कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क या एमटीएस किस, और आपकी कैटेगरी क्या है। आपको इस एड्रेस पर भेजना है। ये एड्रेस स्पीड पोस्ट करना है भाई। द ऑफिस इंचार्ज सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल, नवल शिप रिपेयर यार्ड, पीओ हाडो, श्री विजयपुरम 744102 पे, साउथ अंडमान निकोबार आइसलैंड पे आपको ये फॉर्म भेजना है। एंड गाइस 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन ब्लू बैकग्राउंड विदाउट एनी स्पेक्स, यानी कि आपको कोई चश्मे लगाना, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। अगर आपको फॉर्म फिल समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आपको सारी डिटेल समझा दूंगा। लिखा है ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस ये जो फॉर्म है ये आपको मैं फॉर्म दिखा देता हूँ यहाँ पे 1 मिनट गाइस। ये जो फॉर्म है यही फॉर्म आपको भर के देना है। ये फॉर्म एंड सभी डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस। ऑफलाइन जो फॉर्म फिल करना है उसमें आपको रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू इनके एड्रेस पे ये फॉर्म भेजना है। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भेजना है, कहाँ पे भेजना है, क्या